नमस्ते दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद आपके समक्ष आप आवाज़ के माध्यम से स्पष्टीकरण सभी समझ रहे थे, आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की एक्टिविटी ग्रुप्स में देख करके और तैयारी के संदर्भ में आपकी जिज्ञासाओं को देख करके मुझे बहुत अत्यंत अति प्रसन्नता अंदर से होती है। और इसी की साथ आपसे जुड़ा रहूँगा और इसी श्रृंखला में आगे हम बढ़ते रहेंगे। और परीक्षा जल्दी होने की संभावना जताई जा रही है, तो हम भी तैयार हैं। और पाठ्यक्रम में आपका मैंने आपको बोला है 15 दिन पहले ही मैं पाठ्यक्रम पूरा करूंगा। परीक्षा की अगर तिथि आ जाती है तो उसमें निश्चिंत रहें आप, ठीक है। और प्रश्नों के उत्तर थोड़ा सोच समझ करके टेलीग्राम ग्रुप में दें, क्योंकि मुझे बड़ी निराशा होती है कि अगर वैसे देखिए गलत होने की संभावना ही उतनी होती जितनी सही होने की, लेकिन एक्यूरेसी आएगी तो परीक्षा के लिए सही रहेगा, है ना। ये प्रश्न आएंगे ही ये आवश्यक नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी आना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न तो आएंगे ही ना, कोई भी प्रश्न आए तो एक्यूरेट प्रश्न होना जरूरी है। तो आप लोग भी उसी समय सोच समझ करके उत्तर दें, ठीक है। अगर वो टॉपिक से उत्तर आपके दिमाग से नहीं आ रहा तो तुक्का वहां मत मारिए, तुरंत उस प्रश्न को देखिए, समझिए, ठीक है। फिर देख लीजिए, इस तरीके से आप उस प्रश्न को अटेम्प्ट करें। और जो भी प्रश्न आपकी शंकाएं हैं मुझे लगता है कि सबके हित में है, तो मैंने इंक्लूड करी हैं इस वीडियो में, आपको वो भी मिलेंगी। किन्हीं मित्र हैं फेसबुक पर, ग्रुप में आया था मैसेज, तो उनको मैंने इंक्लूड किया है इसमें, उनको भी देखेंगे। और महत्वपूर्ण पाठ भी इस चैप्टर में आए, समास भी इस पाठ में आए हैं, तो वो भी हमें जानना जरूरी है। और इस पाठ से संदर्भित एक चीज और बता दूं, संविधान का थोड़ा सा हिस्सा इसमें इंक्लूडेड है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो शिक्षा का अधिकार है किस तरीके से मौलिक अधिकारों में लाया गया, कौन सा संशोधन हुआ और कब हुआ, और मौलिक अधिकार किस किस प्रकार से हैं, जिसमें एक बच्चे के अधिकार भी हो सकते हैं। तो मैं ये चीजें आपको संस्कृत के संदर्भ में भी बता रहा हूं, क्योंकि पाठ में दिया गया है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों में भी शिक्षा के संबंध में या समता का अधिकार भी है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में भी आ सकता है, दैहिक स्वतंत्रता इत्यादि सब में आ सकता है, तो उसमें शिक्षा का अधिकार भी इंक्लूडेड हो सकता है। तो इसलिए वो किस तरीके से किस अनुच्छेद में है, ये चीजें भी इस संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग अपनी स्लाइड पर चलते हैं और आगे की चीजों को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। हम इस श्रृंखला में पढ़ रहे थे रुचिरा द्वितीय भाग सप्तमी कक्षा का। आज हम पाठ पढ़ेंगे अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। उससे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक मित्र हैं फेसबुक पर ही एक ये आया था, आप लोगों में से कई लोगों ने इसको देखा होगा। ये आपके सामने जो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ प्रश्न हैं, कुछ शंकाएं भी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस आप सबको दिखाया जाए क्या दिक्कत है, क्या इसमें दिक्कत है, तो जो जिनका है वो भी देख लें, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता हूं ये किसका है। जी, ये बबीता जी हैं, उनका है ये प्रश्न, इन्होंने डाला है। तो इसमें देखिए इन्होंने लिखा है परस्परम में सप्तमी विभक्ति क्यों नहीं है, एक इनका ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है एकदा श्रीकंठ, यहाँ पे जो है गृहम अगच्छत यहाँ द्वितीया है, और यहाँ आगच्छति यहाँ भी गम धातु है, तो यहाँ द्वितीया क्यों नहीं हुई। दूसरा ये है, यहाँ भी द्वितीया इंग्लैंड देशम में है, लेकिन यहाँ द्वितीया क्यों नहीं गम के साथ। तीसरा इनका है शंका जो है, तीन मुख्यतः शंका मिली है मुझे, कि गृहम जो ऊपरी के साथ षष्ठी होती है तो यहाँ पर द्वितीया क्यों है, जैसे भवनस्य ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी, ये सब चीजें हैं, तो गृहम में द्वितीया क्यों है। इस तरीके से इनका ये तीन शंकाएं जहां तक मुझे समझ में आई है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ऊपरी का है ये जो सामने है, ऊपरी का ही देख लीजिए। परस्परम के साथ सप्तमी ही हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है ना। भाषा सारल्यार्थ किसी ने नियम बना दिया तो बना दिया, ऐसी कोई परम आवश्यक ऐसा नहीं है कि परस्परम के साथ सप्तमी ही लगानी है, ठीक है। तो बबीता जी आप अगर इसको देख रही हैं तो ये कोई ऐसा नियम नहीं है इसके लिए कि सप्तमी का ही प्रयोग करना है, ऐसा कुछ नहीं है विवक्षा के हुए। अब ये कि ये गम के साथ द्वितीया का प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर विवक्षा अपादान की है, विद्यालय से आना, ठीक है, इसलिए यहां पर द्वितीया हो ही नहीं सकती। विवक्षा क्या है, वक्तुम इच्छा क्या है, यहाँ पर विद्यालय से आना, तो आप यहाँ पे कर्म नहीं कर सकते। तो हमें विवक्षाधीन भी कुछ चीजें कर सकते हो। गम के साथ ऐसा कोई द्वितीया का कोई विधान नहीं है कि गम के साथ द्वितीया ही होगी, ठीक है। गम के साथ कोई द्वितीय विधान है ही नहीं, ठीक है। ये तो इधर उधर से नियम लोग बना लेते हैं, भाषा को सरल करने के लिए आपको कहीं से बता दिया गया, ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसके साथ द्वितीय ही होनी चाहिए।
है ना। तो यहाँ पे विवक्षा होगी विद्यालयात, तो इसमें जो है पंचमी आ गई, ठीक है। और तीसरा जो है ऊपरी वाला आपकी शंका है, मैं उसका भी निदान कर दूं। देखिए गृहम जो शब्द है, जब एक प्रसंग आता है ऊपरी ऊपरी हरि या ऊपरी ऊपरी हरिम, इस तरीके से आया है ऊपरी ऊपरी हरिम, तो यहां पर द्वितीय है जब ऊपरी ऊपरी दो बार आता है। तो कहने का तात्पर्य एक संज्ञा होती है, जो व्याकरण के बंधु हैं वो समझ रहे होंगे, आम्रेडित, है ना। आम्रेडितांत यदि होता है, आम्रेडितांत, तब वहां पर द्वितीय, जैसे ऊपरी ऊपरी हरिम में द्वितीय यहां पर हुई, आम्रेडितांत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऊपरी एक ही बार है, तो एक ही बार है, तो उपपद विभक्ति के अनुसार यहाँ पर षष्ठी है और षष्ठी ही होनी चाहिए, मम गृहस्य ऊपरी ही होना ही चाहिए यहाँ पर, ठीक है। जैसे भवनस्य ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी, मम गृहस्य ऊपरी ही होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी जो संख्या है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा ये थोड़ी सी वर्तनी शुद्धि है इसमें, आप लोग आप देख लें इसको, ठीक है। तो ये हो गया आज का जो आपका प्रश्न है। मैंने एक प्रश्न, बहुत अच्छा ये प्रश्न आपके समक्ष है, चुना है मैंने, और जैसे तैसे इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो तो आप लोग देख लेना बंधुओं, ठीक है। इसमें लिखा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष के संदर्भ में है, 2009 का रेफरेंस लेकर के उत्तर देना है। अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु में प्रभावित नहीं करता। जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। ये चार विकल्प हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और इसका आंसर करिए कमेंट्स में। चलिए हम अपने पाठ पर चलते हैं। अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, नवम पाठ है, ठीक है। और बीच में एक पाठ छोड़ा है जो कि आपके पाठ्यक्रम में नहीं था, इसलिए छोड़ा गया है। कुछ बंधुओं का कमेंट्स आया था, कमेंट में आया था, तो वो छोड़ दिया गया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और मैं पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों की, क्योंकि कभी याद नहीं रहता, तो मैं आपकी कमेंट सेक्शन भी खोल लेता हूं कि कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं है जो आपका छूट जाएगा, तो उसको मैं अगली कक्षा में देख लूंगा। अभी मुझे फिलहाल कोई लग नहीं रहा है। अगर कुछ प्रश्न रहता है तो कमेंट में आप बता दिया करिए, अगली कक्षा में मैं कमेंट सेक्शन खोल करके ही बैठता हूं, जिससे मैं आपके प्रश्नों को देख करके उनके आंसर दे सकूं। और नए जो मित्र हैं उनके लिए केवीएस टीचिंग बालाजी समूह में जुड़ सकते हैं। अब वहां भी मैंने सोचा समास, कारक इत्यादि से जो कठिन टॉपिक हैं सामान्यतया, उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं थोड़े से, आज जैसे आज 2-3 प्रश्न आज भी डाले गए, उसमें वो भी हम डालते हैं, और कक्षाओं से संबंधित जानकारी उसमें है। केवीएस टीचिंग बालाजी टेलीग्राम सेक्शन में सर्च करेंगे और वहां आपको उसको आप वहां पर ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें ये सूचनाएं सारी मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको वास्तव में लाभ पहुंचा रहा है ये चैनल, तो आप इसके सब्सक्राइब करें, आप भी इस परिवार के सदस्य हैं। और स्वागत है, आप नए पहली बार देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। केवीएस टीचिंग बालाजी केंद्रीय विद्यालय से संदर्भित और आगे भी प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी होंगी उनमें भी हम लोग आराम से सीखेंगे। फिलहाल हमारा जो लक्ष्य है केंद्रीय विद्यालय मात्र है। अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, क्योंकि एक कन्याओं के संदर्भ में है यहाँ पर, ठीक है। तो जाऊंगी स्त्रीलिंग में प्रयोग इसका समझें, वैसे तो ठीक है, पुल्लिंग के लिए भी वही है। और फिर आप लोगों के लिए भी मैं कह दूं, अहम अपि केंद्रीय विद्यालयम गमिष्यामि, आप लोगों के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, आप लोग भी केंद्रीय विद्यालय में जाएंगे जो परिश्रम करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों की सभी शुभकामनाएं हैं सभी के साथ मेरी, और अच्छे से मेहनत करिए। तो यहाँ पर संवादात्मक पाठ के माध्यम से हम समझते हैं क्या क्या चीजें हैं और मुख्य मुख्य चीजों पर चर्चाएं करें। देखिए कक्षा अगर आधे घंटे में खत्म हो रही होगी तो मैं उसको जबरदस्ती 1 घंटे में नहीं खत्म करूंगा दोस्तों। जबरदस्ती मैं एक ही टॉपिक को रिपीट कर करके उसी को रिपीट करता रहूं, कक्षा को बढ़ा करके 1 घंटे की 1.5 घंटे की कर दूं, ऐसा नहीं। जहां अपेक्षित है वहां आपको समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं आधे घंटे से 50 मिनट के बीच में आपकी कक्षा खत्म हो जाए। लेकिन कभी कभी अपेक्षित हो जाता है, जैसे आज का ही पाठ थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें वो है, कई समास है महत्वपूर्ण है, ठीक है, कई प्रत्यय भी कई कई महत्वपूर्ण है, समास थोड़े इसमें महत्वपूर्ण है इस पाठ में, तो इस पाठ को देखना इसलिए जरूरी भी है। मालिनी प्रतिवेशनी प्रति, मालिनी है, ठीक है, गिरिजा है, मालिनी है, दोनों है। प्रतिवेशनी है पड़ोसन, प्रतिवेशनी मतलब प्रतिवेशम आसन्नवर्ती, है ना, पड़ोस में रहने वाले। आसन्नवर्ती गृहम अस्य अस्ति, आसन्नवर्ती गृहम अस्य अस्ति, इन प्रत्यय करेंगे। प्रतिवेशन शब्द है उससे बनेगा प्रतिवेशनी, ठीक है, स्त्रीत्व की विवक्षा में।
अपनी पड़ोसन के प्रति कहती है, गिरिजे अरि गिरिजा मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः काचित् अन्यां कामपि महिलां कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। मम पुत्रः, मेरा जो पुत्र है, मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः, मामा के घर के प्रति प्रस्थान कर गया, यानी कि चला गया। प्रस्थितः है, प्रस्था रक्त बन गया प्रस्थितः। काचित अन्याम कामपि, किसी अन्य और किसी भी, काचित अन्याम किसी अन्य और कामपि किसी भी महिला को कार्यार्थम जानासी तरी प्रेषय, काम करने के अर्थ में अगर किसी महिला को जानती हो तरी प्रेषय, तो भेजो। तो मातुल गृहम, ठीक है, मातुर भ्राता, मातुल किसे कहते हैं, मामा को, मातुर भ्राता इति मातुलः, मातुर भ्राता, ठीक है, मातुर भ्राता मातुलः, ठीक है। देखिए इसमें प्रत्यय तो मातुल में डुलच होता है, और आपके संदर्भ में नहीं है तो मैंने जानकारी के लिए बता दी, क्योंकि कुछ तैयारी न करने वाले भी पढ़ते हैं जिन्हें रहती है कि चलो सर प्रत्यय तो पता चले, डुलच, मातुर भ्राता मातुलः, ठीक है। तो तरिही कार्यार्थम तरिही जानासी तरिही प्रेषय, तो भेजिए। अब प्रेषय में आप लोग बताइए, अभी वीडियो पॉज करके तुरंत बताइए कि इसमें क्या क्या है, प्रेषय में क्या है, या लकार है या फिर प्रत्यय है या प्रकृति प्रत्यय क्या है, प्रेषय का जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं भी तो देखूं आप लोग क्या कर रहे हैं, और आप लोग दोस्तों लाइक जरूर किया करिए ना, मुझे अभिप्रेरित रहना जरूरी है, ठीक है। वर्कलोड है केंद्रीय विद्यालय में, जानते हैं आप सब, और जानेंगे भी, कई लोग कॉन्ट्रेक्चुअल में आप लोगों में से काम कर चुके होंगे। उसके साथ साथ आपकी तैयारी को लेना, मैं अंदर से बहुत अभिप्रेरित हूं, और आप लोगों के लिए सद्भावना है मेरे अंदर, और मैं चाहता हूं तो आप लोग भी अभिप्रेरित रहें, और थोड़े बहुत जो भी लाइक शेयर कुछ है कमेंट्स करते रहें, जिससे मुझे अभिप्रेरणा मिले और मैं आगे और अच्छी चीजें आपके लिए लाऊं, ठीक है। गिरिजा आम सखी, हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थम पृच्छति स्म, स्म का प्रयोग हो गया ना भूतकाल के लिए। प्रातः एव, सुबह ही मेरी जो सहायिका है अपनी सुता के लिए, अपनी बेटी के लिए, कृते बेटी के लिए, कर्मार्थम पृच्छति स्म, पूछ रही थी काम के लिए, ठीक है। स्वः प्रातः एव, कल सुबह ही, तया सह वार्तां करिष्यामि, उसके साथ वार्ता करूंगी, ठीक है। तया सह तृतीया सह, उसके साथ वार्ता करूंगी। वार्ता में आपको पहले भी आया है, वार्ता, वार्ता में आप जानते हैं, ठीक है। टाप है, टाप से होता है वार्ता, करिष्यामि वार्ता करूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले षड्वादने, अग्रिम दिने प्रातः काले षड्वादने एव मालिन्याः गृह घंटिका आगंतारम कमपि सूचयति। अग्रिम दिने प्रातः काल 6 बजे मालिन्याः गृह घंटिका, मालिनी की जो ग्रह की घंटी है ना, घर की जो डोरबेल है, आगंतारम है ना, आगंतारम, तो आ को अलग करते हैं, गंतारम बनाते हैं। गंतारम का क्या है, गंत्री, ठीक है, गंत्री, गम से त्रिच प्रत्यय करेंगे, ठीक है, गम से त्रिच करेंगे, गंत्री बनेगा, और गंत्री का आ लगा करके आगंत्री, और रूप चलाएंगे, आगंता बनेगा, आगंतारु, आगंता, आगंतारु, आगंतार, आगंतारम, ठीक है। आगंतारम कमपि, द्वितीय एक वचन में बनेगा आगंतारम, आगंत्री, और गंत्री से, गंत्री में भी बता दिए गम और त्रिच है, और इससे द्वितीय एक वचन में बनेगा आगंतारम, किसी की सूचना देती है वो घंटिका। और मालिनी द्वारम उद्घाटयति पश्यति यत गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, ठीक है। 8 वर्ष देशी बालिका वहां पर है, 8 वर्ष वाली बालिका, ठीक है। तो देशीय एक प्रत्यय होता है दोस्तों, तद्धित के प्रागवी, अगर आप लोगों ने व्याकरण में पढ़ा होगा तो प्रागवी जो तद्धित के प्रत्यय हैं उनमें देशीय एक प्रत्यय होता है, देशीय। जहां जैसे कम विद्वान होता है उसको बोलते हैं विद्वत देशीय, विद्वत, लेकिन ये दोस्तों इसमें ना विद्वत देशीय से होता है, विद्वत शब्द से होता है, ठीक है। तो इसमें ये चीज है ध्यान देने लायक। बाकी ये पाठ्यक्रम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण नहीं है, पर आपको मैंने बता दी, चर्चा में आई तो। तद्धित में प्रागिवीय में ये है, बालिका तिष्ठति, 8 वर्ष की बालिका रहती है, तो इसमें 8 वर्ष याद रखना दोस्तों। दर्शना कहती है, महोदये भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती, ठीक है। आप जो है भवत से गीत, भवत से गीत, गीत करेंगे और भवती बनेगा।
भवती, भवत्यौ, भवत्यः, भवतीम, भवत्यौ, भवतीहि, इस तरीके से रूप चलते हैं। भवत शब्द आपके पाठ्यक्रम में है और उसके स्त्रीलिंग में भी आपको याद करने हैं। तो भवती, भवत्यौ, भवत्यः, भवतीम, भवत्यौ, भवतीहि, भवत्या, भवद्भ्य, इस तरीके से याद करेंगे। ठीक है। भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म, गिरिजा महोदया को आपने पूछा था, कृपया मेरी सुता के लिए अवसर दे करके, अवसरम प्रदाय, अवसर दे करके, प्रदाल्यप, प्र और दा और ल्यप, प्रदाल्यप अनुगृह्णातु, अनुग्रह करें, अनुग्रहित करें, है ना, अनुगृह्णातु भवती। तो ठीक है, तो भवत से गीत स्त्रीलिंग में भवती बनता है, यहाँ स्पष्ट होना चाहिए, पाठ्यक्रम में है। मैं भवती शब्द को मैं पुनः बता देता हूं, आईएमपी लिख रहा हूं, इस आईएमपी का ध्यान रखना। भवती, पुनः बता रहा हूं, भवती शब्द याद होना चाहिए, आईएमपी। दर्शना महोदय भवती कार्यार्थम, ये अच्छा, ये ठीक है, ठीक है, ये जो है वही वाला यहां पर ले लिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मालिनी परम ऐसा तू अल्प वयस्का प्रतीयते, ये तो अल्प वयस्क है, छोटी है। अल्प वयस्क में क्या है, समास को समझ लेते हैं, छोटी प्रतीत हो रही, छोटी उम्र वाली। अल्पा वयः यस्य, अल्पा वयः यस्य, अब स्त्रीलिंग है तो यस्याः, सा अल्प वयस्का। अब बताने की जरूरत नहीं है कौन सा समास है, जी हाँ, दिमाग में यस्याः से आ जाना चाहिए, है ना, बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि समास। किम कार्यम करिष्यति, ऐसा यण संधि है, क्या कार्य करती है या क्या कार्य करेगी, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, सोच रही हो। अयम तो अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, ये तो इसके अध्ययन का और क्रीड़ा का समय है, खेलने का समय, ये अभी क्या कार्य करेगी या इससे क्या कार्य करवाना चाहती हो, इस तरीके से वो पूछ रही। ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति स्म, दर्शना कह रही है एक घर का ये पूरा काम करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशम प्रति प्रस्थितः, सह परिवारः, जो वह परिवार था वो विदेश को प्रस्थान कर गया, यानी कि विदेश चला गया। प्रस्थात प्रस्थित, कार्य अभावे दीर्घ संधि, कार्य के अभाव में, कोई काम नहीं बचा, जब वो परिवार में जहां काम करती तो वो विदेश चला गया, तो कार्य के अभाव में अहम एतस्यै, इसके लिए, मैं इसके लिए कार्यम एव अन्वेषयामि, क्या क्या है इसमें अलग अलग करेंगे, तो कार्यम एव और अन्वेषयामि, अब इसमें संधि जो भी है कर लेंगे, अन्वेषयामि, ठीक है, एवान्वेषयामि दीर्घ संधि, कार्यम एव, म से ए मिल गया, कार्यम एव अन्वेषयामि, और अनु इस ल्युट अन्वेषण बनता है। ठीक है, एक अन्वेषण शब्द भी इसी से है ना, अन्वेषणम, तो अन्वेषण का मैं बता दूं, इसमें इस है, अनु है और इस है, और जब अन्वेषण बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ल्युट हो जाएगा। ठीक है, ल्युट से अनु हो जाएगा, अन्वेषण बनेगा, और इसमें अन्वेषयामी में क्या है, अनु और इस, ध्यान रखेंगे। स्म येन भवत् सदृशानाम, येन भवत् सदृशानाम, अस्मत् सदृशानाम, भवत् सदृशानाम कार्यम प्रचलेत, अस्मत् सदृशानाम गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत, तो आपके जैसे लोगों का काम चलेगा और हमारे जैसे लोगों के घर संचालन के लिए धन की व्यवस्था होगी। तो भवत् सदृशानाम, तो देखेंगे भवत का षष्ठी में क्या बनता है, भवतः, भवतोः, भवताम, तो भवताम सदृशानाम, भवत् सदृशानाम, षष्ठी समास कर लें। ठीक है, षष्ठी। इसी प्रकार से अस्माकम सदृशानाम या अस्माकम सदृशम, अस्मत् सदृशम, तेषाम अस्माकम सदृशानाम, तो यहां भी षष्ठी का समास कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। धनस्य व्यवस्था भवेत, ठीक है, ये समास थोड़े महत्वपूर्ण है दोस्तों, जरूरी है, आपके पाठ्यक्रम में है और पाठ में भी है। परम एतत् तु असर्वथा अनुचितम, ये तो सर्वथा अनुचित बात हो गई ना। ठीक है, घर संग चलाने के लिए कोई बेटी को काम पे थोड़ी लगाता है, अनुचित बात हो गई। किम न जानासि यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः, मौलिक अधिकार है सभी बालक और बालिकाओं का, क्या तुम ये नहीं जानती हो। तो मौलिक शब्द से बता दूं, मौलिक में क्या है, मूले, मौलिक का क्या करेंगे, मूले
या कहें मूले के साथ आद्य, है ना, आदि में, मूले आद्य जातः मौलिकः, मूल में हो या फिर आदि में हो, ऐसे में जो हुआ हो उसे मौलिक कहते हैं। इसीलिए मौलिक को कभी कभी अपने स्वयं का भी कहते हैं, मौलिक विचार आने चाहिए, ऐसा प्रयोग कर देते हैं, ओन, ठीक है, ओन थिंकिंग, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हो जाता है, मौलिक बनता है। अब मौलिक अधिकार नाम आ गया है और आगे भी इसमें मौलिक अधिकार आएगा बार बार, और इस पाठ के अंत में भी मौलिक अधिकार के बारे में टिप्पणी लिखी गई है, तो ध्यान देना, मौलिक अधिकार आपको तैयार होने चाहिए। महोदय, अस्मत् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं स्वोदर पूर्ति एव अस्ति, स्व उदर पूर्ति एव, अपनी उदर पूर्ति करना ही, गुण संधि है दोस्तों, स्व उदर पूर्ति, अपनी उदर पूर्ति करना ही है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि। इसी व्यवस्था के लिए चतुर्थी, अहम सर्वस्मिन् दिने, पूरे दिन, 5-6 गृहाणां, 5-6 घरों का कार्यं करोमि, काम करती हूं, ठीक है। तो काम करती हूं, यहां स्पष्ट है, यहां कोई बात बताने वाली है नहीं, ठीक है, समझ लीजिए इस पंक्ति को और आगे बढ़े। देखिए, अगर आपको ऐसा लगे कि जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ रहे हैं तो पॉज करके आप दोबारा भी सुन सकते हैं, ठीक है। हाँ, मम रुग्णः पतिः तु किंचिदपि कार्यं न करोति, मेरा जो रुग्ण पति है वो किंचिदपि कार्यं न करोति, कुछ भी काम नहीं करता है, ठीक है। जो रुग्ण पति है, अब रुग्ण में क्या है, रुज है और अक्ता है, ध्यान रखना, रुज है, रुज से अक्ता प्रत्यय करेंगे, रुग्णा बनेगा, ठीक है, रुग्णः। किंचिदपि कार्यम, जो रुग्ण है तो कहां से काम करेगा, कोई कार्य नहीं करता। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः, मैं और मेरी पुत्री मिलकर के, अक्त्वा प्रत्यय, परिवार का भरण पोषण करते हैं। पोषण में ल्युट प्रत्यय है, ठीक है, पुष से ल्युट करेंगे और यू को अन होकर के और प्रक्रिया और आगे होकर के पोषण बनेगा, पोषणम, पोषणम में ल्युट। अस्मिन् महार्घता काले, अस्मिन् महार्घता काले, वह महार्घता क्या, महा मतलब अधिकः, अधिकः अर्घ, अधिकः अर्घ अर्थात मूल्यः या मूल्यम, अस्य, जिसका अधिक मूल्य उसे बोलेंगे महार्घः, और तस्य भावः त्वतलौ, जानते हैं त्व और तल को, तस्य भावः त्वतलौ, तो महार्घता, अधिक मूल्य हो जिसका उसे महार्घः बोलेंगे, और उसमें महार्घता मतलब अधिक मूल्य वाला, काले मतलब समय, अधिक मूल्य वाला समय, समझ गए दोस्तों इसका अर्थ महार्घता का। और महार्घता में यही स्पष्ट है, अधिकः या अधिकम अर्घम मूल्यम, ठीक है, अधिकम अर्घम मूल्यम यस्य या अस्य तस्य भावः महार्घता, सॉरी महार्घता, ता हो जाएगा, महार्घता। तो इस तरीके से इसको समझ लेंगे। आगे है, मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादानि क्रेतुं धनमानेस्यामि। जब धन पर्याप्त ही नहीं होता है तो कैसे विद्यालय का शुल्क, गणवेश और पुस्तकानी आदि, जो पुस्तक आदि हैं उनको जो है क्रेतुम, खरीदने में मैं धन कहां से लाऊंगी, इस तरीके से वो यहाँ पर कहना चाह रही है। तो देखो, मैं एक चीज और यहाँ पर बता दूं, बाकी तो स्पष्ट ही है, कोई ज्यादा चीजें इसमें बताने की नहीं है, महार्घता मैंने स्पष्ट कर दिया है। और इसमें जो है गणवेशम जो शब्द है, तो गणवेशम का विग्रह कैसे करेंगे, गणई ही छात्रैः धार्यते, गणैः छात्रैः धार्यते यत् तत्वेशम, है ना, गणों के द्वारा या छात्रों के द्वारा जो धारण किया जाए ऐसा जो वेश, तो उपपद समास है, उपपद जानते ही है, तत्पुरुष है, ठीक है, उपपद समास। ये विग्रह याद करना, कभी क्या करे, गणवेशम का सही विग्रह होगा इस तरीके से, इसको रख दे और 3 ऑप्शन गलत रख दे, या फिर गणवेश में समास होगा, तो ध्यान रखना, ये चीजें यहाँ पर मैं बता दिया हूं, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। अहो अज्ञानम भवत्याः, अरे तुम तो अज्ञान हो, एकदम अज्ञान है तुमको, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है,
किम न जानासि यत् नवोत्तर द्विसहस्त्र अर्थात 2009। अच्छा, ये नवोत्तर द्विसहस्त्र लिखा आ गया तो मुझे एक बात याद आ गई, मैंने शायद आपको बोला था, ठीक है, कि 1947 के लिए क्या बोलेंगे। आप लोगों ने, कईयों ने प्रयास भी किया उसमें, ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा दिख गया तो मैंने चलो बता देता हूँ। देखिए 1947 है, चाहे कोई भी संख्या हो, मैं 1947 ही नहीं, मैं चाहे कोई भी संख्या हो, आपको एक बात बता देता हूं संख्याओं का नियम। अंका नाम वामतो गति ही, अंका नाम वामतो गति ही, ठीक है। अब इसके लिए संख्याओं के लिए अलग से वीडियो बनाऊं, फिर आपको ये बताऊं, तो फिर वही समस्या है ना, फालतू में समय का बर्बाद होना है, तो बीच बीच में क्या है ये चीजें आ जाती हैं याद, तो फिर हो जाता है काम। अंका नाम वामतो गति। अब देखिए अंकों की क्या है, उल्टी गति होती है, वामतः चलते हैं, दक्षिणतः नहीं चलते ये, ठीक है। तो वामतः चलेंगे तो आपको जो सबसे पीछे जो आया ना वो पहले बोलना है। तो सबसे पीछे क्या है, 47 है। अब 7 नहीं है, 47 तो लेना पड़ेगा, नहीं 7 बोलेंगे तो बहुत लंबा वाक्य बन जाएगा। 47, तो 47 के क्या करेंगे, सप्तचत्वारिंशत् बोल देंगे पहले, सप्तचत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत् हो गया। और उसके बाद आएगा 900, 9 आ जाएगा, तो नवशताधिक, नवशताधिक, नवशताधिक बोलेंगे। और उसके बाद जो बच गया गया, एक सहस्त्रम, एक सहस्त्रम, तो चत्वारिंशत् उत्तर, ठीक है, चत्वारिंशत् उत्तर नवशताधिक एक सहस्त्रम, चत्वारिंशत् उत्तर नवशताधिक एक सहस्त्रम। एक सहस्त्रतमे वर्षे भारत देशः स्वतंत्रः अभवत्, ठीक है। तो इस तरीके से सप्तचत्वारिंशत् उत्तर नवशताधिक एक सहस्त्रम। बस अब कोई भी संख्या बनानी हो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। अब 1947 है तो आप 1950 बनाओ, 1973 बनाओ, सब बनाओ। ये तो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, अभ्यास से ही सब होगा। और अनभ्यासे विषम विद्या, संस्कृत की बड़ी अच्छी कहावत है, ठीक है। बच्चों को क्या है, आप ऐसे बोलेंगे ना कि संस्कृत में एक श्लोक है बेटा, उसमें ये बताया गया है, तो उनके दिमाग में थोड़ी सी बात घूम जाए, अरे श्लोक ही तो है। आप बच्चों को क्या बोलिए, आप बोलिए बच्चों को कहावत, ठीक है। ये जो है बच्चों में इसका अलग असर होता है। मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं जी, मैंने की है। मैं हमेशा और कभी भी माइक पे मुझे बोलने का मौका मिलता है किसी भी दिन, कभी कभी क्या है, अगर आप सीसीए इंचार्ज की ड्यूटी आपकी है, सीसीए इंचार्ज होते हैं, को करिकुलर जो एक्टिविटीज होती हैं सीसीए, अगर इसके इंचार्ज है तो आपको प्रतिदिन बोलना है। और ठीक है, इसमें ज्यादातर संस्कृत वालों को नहीं बनाया जाता है, मैंने देखा है, ठीक है। ज्यादातर इंग्लिश वालों को या इस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट का बना दिया जाता है, संस्कृत वाला तो नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस आपको बनाया गया, इंचार्ज तो नहीं होंगे, आप असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे, क्योंकि इंचार्ज तो पीजीटी होते हैं, उनके असिस्टेंट के रूप में टीजीटी होते हैं। तब भी बोलने का अवसर मिलता है, तब आप इन चीजों को जब बोलते हैं कुछ ना, तो मैं इस तरीके से कहावत शब्द का प्रयोग करता हूँ। संस्कृत दिवस, संस्कृत सप्ताह बनाया था, तो कहावत के रूप में मैंने कई चीजें उनको याद भी कराई थी। तो ये चीजें हैं, तो इस तरीके ये पढ़ाने के उसमें ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़े तो 2009 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा, मौलिक अधिकार की घोषणा की गई जिसमें, ठीक है, शिक्षा मौलिक अधिकार घोषणा की गई। अब मौलिक शब्द को हम पहले ही कर चुके हैं, अधिकार को भी जानते हैं ना आप, अधिक्रीग हैं, ठीक है, अधिक्रीग हैं, अधिकार पहले कई बार आया है। ये घोषणा कृता, ठीक है, एक घुषिर विशब्दने करके धातु है, घुषिर विशब्दने, विशब्दने, जिससे युच आदि प्रत्यय करके घोषणा शब्द बनता है। तो इसको छोड़िए फिलहाल, घुषिर विशब्दने है, ये जान लेना, धातु है इसमें। घोषणा की गई यद अनुसारम 6 वर्षेभ्य आरभ्य 14 वर्ष पर्यंतम सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्न भोजनं, छात्रवृत्तिम इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। एक एक शब्द देखें, 6 वर्ष से आरंभ करके, है ना, ल्यप, और 14 पर्यंतम 14 वर्ष पर्यंत तक सर्वे बाला, सभी बालक जो है
समीपस्थ सरकारी विद्यालय को जाकर के केवल निशुल्क शिक्षा ही प्राप्त नहीं करेंगे, अपितु निशुल्क गणवेश, है ना, गणवेश, अभी बताया गणवेश का समास, पुस्तकानि पुस्तकस्यूतम पादत्राणम, है ना, पादस्य त्राणम, उपपद समास, इसमें भी देखिए उपपद समास है, ठीक है, उपपद, उपपद जानते तत्पुरुष का ही है, और पादौ त्रायते अनेन, इस तरीके से भी कर लेंगे, उपपद समास में जाएगा ये। मध्याह्न भोजनम, छात्रवृत्तिम इत्यादिकम सर्वमेव, ये सारी चीजें अब स्पष्ट है, इसमें क्या आप बताएं, अप्येवम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, दर्शना अप्येवम, ऐसा है क्या, ऐसा भी है, आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्य पूर्वक मालिनी को देखती है वो, आम वस्तुतः एवं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, कृतार्थताम प्रकटयन्ति, कृतार्थता प्रकट करती है, कृतार्थता, ठीक है, क्या है कृतः, कृतार्थता मतलब कृतः, इसका भी देख लें व्युत्पत्ति क्या है, कृतः निष्पादितः, कृतः निष्पादितः, और इसमें क्या है प्राप्तः वा, निष्पादित हो प्राप्त हो जाए, है ना, अर्थः, अब कृतार्थ है तो अर्थ आ गया, प्रयोजनम, ठीक है, ये न, जब आपका अर्थ प्रयोजन जिसके द्वारा सिद्ध हो जाए उसके प्रकट आप जो है उसके प्रति ये सब चीजें प्रकट करें तो कृतार्थ हो गए आप, ठीक है, आपका प्रयोजन सिद्ध हो गया जिसके द्वारा, तो आप कृतार्थ हो गए, तस्य भावः कृतार्थता, ठीक है, उसका जो भाव है आप उसको ज्ञापित करेंगे वो उसका कृतार्थता हो जाएगी, तो कृतार्थता प्रकट करती है। अनुग्रहीतः अस्मि, अनुग्रह अक्तः से अनुग्रहीतः बना, मैं अनुग्रहित हूं, है ना, अनुग्रहित हो गई है महोदय, एतत् बोधनाय, बोधनाय में क्या है, बुध है, ये बताने के लिए या ये इसका बोध कराने के लिए, इस तरीके से इसका भाव है, बुध है, ऋच है, और ल्युट प्रत्यय, ल्युट याद रखना बस, ल्युट प्रत्यय है, बोधनाय, देखिए अनम, अनम पीछे जो आता है ना, बोधनम, अनह, अनह, इस तरीके से किसी धातु में पीछे आ रहा है ना, ये ट्रिक मान लीजिए इसको, लगभग 99% आपको ल्युट मिलेगा, या फिर जिसमें यू रहेगा वो प्रत्यय आपको मिलेगा, जिसमें यू रहेगा, जैसे घोषणा शब्द है उसमें भी अ ना न था, तो वहां पर युज प्रत्यय था, ठीक है, तो यू वाला प्रत्यय ये चीज, और यू को अन होना ही होना है, बन गया घोषणा। तो इस तरीके से आगे बढ़े, अहम अद्यैव अस्याह, अद्यैव अस्याह, है ना, अद्य एव अस्याह, तो दीर्घ भी है वृद्धि भी है, प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, समीपस्थ विद्यालय ऋजंत का प्रयोग है ये, कारयिष्यामि, ठीक है, भवंतम प्रेरयति भावयति, ठीक है, प्रेरणार्थक ऋजंत का प्रयोग है ऋच, उल्लासेन सह, पुत्री उल्लास के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, तो आप भी उल्लास मनाइए, केंद्रीय विद्यालयम गमिष्यामि, ठीक है, और अपने आप को खुद को अभिप्रेरित करिए दोस्तों, अभिप्रेरित, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, इति उक्त्वा करतल वादन सहितम, ऐसा बोल करके करतल वादन के सब, करतल भी आ गया तो करतल भी, करस्य या हस्तस्य तलः, हस्त तलः अथवा करतलः, ठीक है, करस्य तलः करतलः, करतल वादन के सहित नृत्यति, मालिनी प्रति च कृतज्ञताम ज्ञापयति, कृतम उपकृतम जानाति स्वीकरोति यः सः कृतज्ञः, तस्य भावः कृतज्ञता, दोबारा सुन लीजिए थोड़ा जल्दी हो गया, कृतम उपकृतम जानाति स्वीकरोति यः सः कृतज्ञः, तस्य भावः कृतज्ञता, ज्ञापयति, कृतज्ञता ज्ञापित करती है। अब ये प्रश्न आप लोग कर लेंगे, ठीक है, ये प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, हमने पाठ पढ़ लिया है, ठीक है, और ये सारे प्रश्नों का निर्माण आप कर लेंगे, यहाँ भी संधि वाले प्रश्न हैं, इनको भी आप देख लेंगे दोस्तों, और आगे जो है समानार्थक है, पर्यायार्थक है, ठीक है, तो ये भी कर लेना दोस्तों। और इसमें और क्या है, यहाँ सर देखो इसमें क्या विभक्ति वचन से भी आप पहचान सकते हैं, विशेषण विशेष का वैसे बोला गया है, तो सर्वेशाम, अब सर्वेशाम है तो पुल्लिंग का है, बालिका नाम से मत मिला देना इसको, बालिका नाम से नहीं मिलेगा, सर्वेशाम बालका नाम, और ये सर्वासाम जो होगा वो बालिका नाम पे जाएगा, ठीक है, मौलिकः अधिकार होगा, ऐसा अल्पवयस्का होगा, सर्वकारीयम विद्यालयम होगा, और समीपस्थे विद्यालये होगा, और निशुल्कम गणवेशम होगा,
ये इस तरीके से मिलान होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न था। अभी आपने शुरुआत में अगर नहीं देखा है तो फिर दोबारा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के इसका उत्तर दीजिएगा। इसके आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी और मैं अगली कक्षा जो कल होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर क्या है और आप लोगों के उत्तर क्या सही थे या गलत थे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ बढ़िया से तैयारी करिए और बने रहिए। वीडियो को छोटी से छोटी रखने का प्रयास है और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताने का प्रयास रहेगा। ठीक है, और बस कमेंट्स में कोई समस्या है, अगर मैं प्रश्न उचित होगा तो मैं यहाँ पर जिस तरीके से आज मैंने लिया है इस तरीके से आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं मुझे व्यक्तिगत मैसेज के माध्यम से। कक्षा के दौरान अगर उचित होगा, सबके हित में होगा, तो मैं इसको यहाँ पर भी प्रेजेंट करूंगा आपके नाम के साथ। ठीक है, तो ये बबीता जी ने जो किया था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बबीता जी, आपने सबके लिए एक शंका समाधान करवाया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, भाषा सारल्य के लिए कभी कभी क्या है नियम बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों के लिए हो जाए और वो तो नियम क्या है धीरे धीरे फैल जाते हैं, लेकिन व्याकरण के नियमानुसार कभी कभी चीजें ठीक नहीं बैठती हैं, तो वो सब चीजें हमको समझनी है, उन्हीं के हिसाब से करना है। तो दोस्तों इसी के साथ अगर वीडियो बहुत अच्छी है तो लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट्स में जरूर बताइए क्या है क्या नहीं, और बने रहिए। आगे भी हम इसी तरह चर्चा करते रहेंगे और आपकी तैयारी को चार चांद लगाएंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।